बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक के बारे में। इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा कंपाइलर क्या होता है, किस तरह हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कोड ब्लॉक्स। उसके अंदर हमने देखा था टेक्स्ट एडिटर, एक सिंपल कोड भी लिखा था हमने, ठीक है। वो कोड ये लिखा था, ये वाला कोड हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग जो हमारा कोड जो हमने लिखा था उसकी बेसिक्स क्या होती हैं। जैसे ये हमने कोड एक लिखा था, ये कोड लिखा हमने, ठीक है। इसको हम अगर हम रन करते हैं तो ये एक हमें आउटपुट दिखाता है, ठीक है। ये आउटपुट आ गई हेलो वर्ल्ड, जहाँ पे जो हम लिखेंगे वही शो करता है। तो सब चलें देखते हैं आगे। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब भी हमने कंप्यूटर को कोई चीज़ बतानी है तो हमने किसी लैंग्वेज में बताना है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन हम 10th क्लास में सिर्फ सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमने कोड एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल दिया था कोड ब्लॉक्स के नाम से, और एक फ़ाइल हमने क्रिएट की थी first.c के नाम से। पिछली वीडियो में आपने नहीं देखी तो वो देखें। तो जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर कोई बात करते हैं हम, तो उसी बात का अगर हट के कोई और किसी ज़बान का लफ्ज़ बोलते हैं तो वो अगले बंदे को समझ नहीं आता। सेम सी लैंग्वेज के अंदर जब हम काम करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो जो इसका सिंटैक्स है, जो इसका तरीक़ाकार है कोड लिखने का, उसी तरीके के मुताबिक कोड लिखेंगे। अगर उस सिंटैक्स के मुताबिक, उस तरीके के मुताबिक कोड नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाता है। उस एरर को कहते हैं सिंटैक्स एरर। एक सिंटैक्स, दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक सिंटैक्स और दूसरा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स क्या होता है, कोड को जो हम लैंग्वेज, यहाँ पे हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। सी लैंग्वेज लिखने का एक सिंटैक्स है, एक तरीक़ाकार है। वो जो तरीका होता है उसको कहते हैं सिंटैक्स। अगर उस सिंटैक्स के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें जो एरर आता है उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। अब ये देखें, ये एक सी लैंग्वेज है, इसका मैंने कोड लिखा है। इसके अंदर अगर हम ये जो स्टार्ट में दो लाइनें लिखी हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है। फिर ये नीचे एक पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सिंटैक्स एरर किस तरह आता है और सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले ये जो टॉप वाली फाइल्स हैं इनको कहते हैं हेडर फाइल्स। क्या कहते हैं? हेडर फाइल्स। ये जो पहली लाइन पे हेडर फाइल है और ये दूसरी भी हेडर फाइल है, ठीक है। ये हेडर फाइल हैश इंक्लूड आगे stdio.tdio.h इसी तरह ही लिखी जाती है, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं, ये ऐसे कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे ज़्यादा प्यारा लगेगा, नहीं। ये इसका सिंटैक्स है इस लैंग्वेज का, जो उन्होंने बताया सिंटैक्स उसी के अंदर आपने लाया। यहाँ पे डॉट है तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे प्लस नहीं लिख सकते, डॉट है तो डॉट ही लिखा रहेगा। फिर उसके बाद इनको कहते हैं हेडर फाइल। फिर ये जो पूरा प्रोग्राम होता है इसके एक मेन फंक्शन होता है, इसको कहते हैं मेन फंक्शन, ठीक है। ये मेन फंक्शन है, मतलब हेडर फाइल्स के बाद आपने एक फंक्शन बनाना होता है, मेन फंक्शन। उसका नाम भी मेन ही है। ये फंक्शन है, इसका नाम मेन है, ठीक है। इंट स्टार्ट में लिखते हैं, आप इंट भी लिख सकते हैं, वाइड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वी वाइड ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एन टी भी लिख सकते हैं। तो ये मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा और कर्ली ब्रेसेस पे एंड होता है। इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है। अच्छा, जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं फंक्शन के अंदर, इसको कहते हैं बॉडी फंक्शन, ठीक है। बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। ये मेन फंक्शन की बॉडी है। इसके अंदर आप जितनी मर्ज़ी लाइनें लिखें इस ब्रैकेट से लेके इसके अंदर वो सारी जो है इसकी बॉडी ऑफ फंक्शन होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं जितनी मर्ज़ी ऐड कर लूँ, ठीक है। ये क्या है, सारी
बॉडी है, चूँकि बॉडी इस मेन फंक्शन की है क्योंकि हमने इसको मेन फंक्शन के अंदर लिखा है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि सी का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक तो हेडर फाइल होती हैं, फिर एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम कंटेंट या वो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कहते हैं। अब वापस बुक पे जाते हैं। ये तो हमने देख लिया सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। सिंटैक्स मैंने आपको बताया कि जिस तरह ये लिखे हुए हैं इसी तरह आपने लिखना है। फिर उसके बाद सिंटैक्स एरर क्या होता है, अगर इसके अंदर आपको मिस्टेक करते हैं तो सिंटैक्स एरर होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पे इसने एरर दे दी, एरर मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। वो कहता है यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है वो आपने मिस कर दिया। मैं इसको लिख के सेव करूँगा और यहाँ पे बिल्ड एंड रन पे क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास एक आउटपुट आ जाएगी, हेलो वर्ड। ये लिखा आ गया हेलो वर्ड। क्या लिखा आ गया, हेलो वर्ड। ये तब लिखा आएगा जब आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, फिर इसको दोबारा मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ तो ये मेरे पास एरर दे रहा है, तो एरर एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, ये बिफोर, ये आपने मिस कर दिया है, ब्रेसेस इसको ऐड करें। ये मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं दोबारा इसको कंट्रोल बिल्ड एंड रन करता हूँ तो ये हमारे पास लिखा आ जाएगा हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये जो एरर आ रहे थे नीचे ये सिंटैक्स एरर आता है क्योंकि हमने कहा था मेन फंक्शन जो है वो ऐसे ही स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ये वाली ब्रैकेट्स नहीं लिख सकता कि मैं इधर ये लिख देता हूँ और यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ऐसे नहीं। जो भी फंक्शन आपने लिखना है उसके लिए ऐसे ही ब्रेसेस होने चाहिए, करली ब्रेसेस होने चाहिए, स्क्वायर ब्रेसेस आप नहीं लिख सकते। जो सिंटैक्स है उसके मुताबिक अगर आप लिखते हैं तो ठीक, अगर नहीं लिखेंगे तो नीचे एक एरर आता है, उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। यहाँ तक समझ आ गई। फिर आप देखते हैं रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड दैट प्री डिफाइंड, ईच वर्ड हैज स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कुछ वर्ड्स की लिस्ट होती है। ये ठीक है, ये लिस्ट सारी नज़र आ रही है आपको। ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे रिजर्व्ड हैं। इन वर्ड को आप नहीं यूज़ कर सकते। दीज वर्ड आर नोन एज रिजर्व्ड वर्ड, अ की वर्ड if a programmer give them a definition of its own, it's called a syntax error। तो ये जो की वर्ड्स हैं इनको अगर हम यूज़ करेंगे, रिजर्व वर्ड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास फिर भी सिंटैक्स एरर आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने ये चीज़ एक मिस कर दी थी, टर्मिनेटिंग वो एरर जो सिंबल है मिस कर दिया था, ब्रेसेस मिस कर दिया था, या कोई और चीज़ मिस कर दी थी तो उस वजह से एरर आ गया था, वो सिंटैक्स एरर। सेम इसी तरह जब आप ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे जितने भी लिखे हुए हैं, इनको अगर आप खुद से कोई न्यू डेफिनेशन देना चाहेंगे तो आप वो नहीं दे सकते, बल्कि वो आपको नीचे एरर शो करवाएगा कि ये सिंटैक्स एरर है। इनको आप कीवर्ड भी कह सकते हैं, रिजर्व्ड वर्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर जो हमने पहले सारा मैंने आपको बता दिया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हेडर फाइल होती हैं, उसके बाद एक बॉडी का मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर उसकी बॉडी होती है। We can understand the structure of C language by observing the program। ठीक है, आप ये प्रोग्राम है उसका मंजर करके देख सकते हैं। लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन, ये जो टॉप वाला होता है इसको या तो आप लिंक सेक्शन भी कह सकते हैं या हेडर सेक्शन भी कह सकते हैं। तो while writing programs in C language we make extensive use of function that already defined in the language। हमने बहुत सारे फंक्शन यूज़ करने होते हैं, तो फंक्शन यूज़ करने के लिए पहले ये उनकी जो हेडर फाइल्स हैं उनको ऐड करना होता है, या कह लें कि हमें लिंक ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो बट बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स वेयर दीज फंक्शन हैव बीन डिफाइंड। तो ये अगर हमने यूज़ करना है, अब ये एक फंक्शन जैसे मैंने यूज़ किया है, इस लाइन को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो हो सकता है एरर दे रहे कि भाई आपने ये फंक्शन तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये फंक्शन तो इस हेडर फाइल के अंदर होता है, तो कहेगा जी एरर आ जाएगा। ठीक है, वो कहता है एरर इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन गेट सी एच। ये देखें गेट सी एच के पास फंक्शन एक एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि ये फंक्शन जो है इस हेडर फाइल में है। तो अब आपको समझ आई, ये जो हेडर फाइल होती हैं ये इनके अंदर फंक्शन होते हैं। जो भी हमने फंक्शन यूज़ करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये यूज़ करना है तो हमने ऊपर ये वाली हेडर फाइल ऐड करनी है। अगर हमने इसको यूज़ नहीं करना तो इस फाइल को हम निकाल सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ
तो अब ये प्रोग्राम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि कोई एरर नहीं आया। अब एक चीज़ मैंने वर्ड बोला, कमेंट कर देता। कमेंट का मतलब होता है, अब आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी लाइन लिखी है उसके स्टार्ट में 2 ऐसे स्लैशेस डाल दें तो लाइन कमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए कहा था कि कोई भी जो हेडर फाइल होती है वो ज़रूरी होती है, उसके बगैर आप जो है फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि फंक्शन होनी चाहिए। दीज फाइल आर कॉल्ड द हेडर फाइल। ये जो फाइल्स ऐड होती हैं फंक्शन फाइल, इनको हेडर फाइल्स कहते हैं। और वी इंक्लूड दीज हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग इंक्लूड स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। और ये कैसे ऐड होती हैं? आपने इंक्लूड लिखना, स्टेटमेंट ऐड करनी होती है। जैसे स्टार्ट में आपने हैश ऐड करना लाजमी, और फिर आपने इंक्लूड लिखना। उसके बाद आपने ये टर्म ब्रैकेट स्टार्ट करनी है एंगल जो सिंबल है ब्रैकेट है इसको स्टार्ट करना, एंड करना है। इसके अंदर आपने उस हेडर फाइल का नाम लिखना है, तब वो आपकी जो फाइल है हेडर फाइल इसके अंदर आपके प्रोग्राम के अंदर शामिल होगी, इंक्लूड होगी। वो इंक्लूड द हेडर फाइल इन आवर, ये हम टॉप पे ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे अब जैसे यहाँ पे बताया जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम, हैश कर लिखेंगे, इंक्लूड लिखेंगे, आगे ये स्टार्ट होती एंड होती, इसके दरम्यान में हेडर फाइल नेम आ जाता है। हेडर फाइल नेम कैन बी नेम ऑफ एनी हेडर फाइल। तो हेडर फाइल नेम जो वो कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने 2 ऐड की थी, एक ये ऐड की है और एक ये ऐड की है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। तो उसके बाद वो इंक्लूड ये वो बता रहा है कैसे हमने फ़ाइल ऐड की है, ठीक है। इस तरह इसके अलावा और भी फ़ाइल होती हैं, ठीक है। math.h एक और फाइल होती है, वो भी मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। हैश इंक्लूड, उसके आगे लिखेंगे math.h, ठीक है। ये लिखने से हमारे पास जो है हेडर फाइल है वो ऐड हो गई है, मैथ वाली फाइल। एक इसमें हमने मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की है? इंक्लूड के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये एरर आ जाएगा, कहेगा कि इनवैलिड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी हैश इंक्लूड। क्यों? ये सिंटैक्स एरर आ गया। वो कहता है आपने यहाँ पे ई मिस कर दिए। तो इस तरह के एरर क्या होते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये उम्मीद है ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। समझ आ गई आपको किस तरह हेडर फाइल ऐड करते हैं। फिर आते हैं मेन सेक्शन। ये मेन सेक्शन इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन ए मेन फंक्शन एंड इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन। हर जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक मेन फंक्शन लाजमी होता है, ठीक है। जैसे अब ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने ये सिर्फ ये दिखाना है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे आप मैं अपना हेलो वर्ल्ड की जगह अपना नाम लिख देता हूँ, हेलो हमज़ा, ठीक है। अब ये जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा हेलो हमज़ा, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज इंक्लूड इन करली ब्रेसेस। ये भी आपको बता दिया, ये जो करली ब्रेसेस यहाँ पे ऐड की हुई हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। यहाँ तक समझ आ गई आपको। और उसके बाद ये अंदर जो हमने लाइन लिखी है इसको कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। इसको कहते हैं स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट कहते हैं, या प्रिंट स्टेटमेंट, या खाली स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या करती है, हमें स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाएगी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे हेलो हमज़ा लिखा, मैं हेलो इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगी स्क्रीन पे हेलो हमज़ा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने जहन में रखने हैं। द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूटेड। जिस तरह हम चाहते हैं कि पहले ये चीज़ शो फिर कोई और चीज़ हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है हेलो हमज़ा, दूसरी लाइन में मैं लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसको रन करके देखते हैं। पहले आया हेलो हमज़ा, फिर आया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगर मैं चाहूँ कि पहले जो है मुझे ये लिखा नज़र आए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फिर लिखा हुआ नज़र आए हेलो हमज़ा। अब जो है मुझे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फिर नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा हेलो हमज़ा। पहले हमें हेलो हमज़ा लिखा नज़र आ रहा था। तो ये बात कर रहा है कि जिस सीक्वेंस में आप लिखेंगे उसी सीक्वेंस के अंदर आपको आउटपुट शो होगी। सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव।
ये केस सेंसिटिव, इट मीन दैट इफ द कीवर्ड इज डिफाइंड विद अ स्मॉल केस लेटर वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर, इंट इज़ डिफरेंट फ्राम इट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये INT लिखा है, मैं इधर बड़ा आई डाल देता हूँ, अब इसको प्रिंट करते हैं तो ये एरर आ रहा है, कहता है अननोन टाइप इंट। ये कहता है इंट तो मुझे पता ही नहीं, स्पेलिंग पहले भी यही थे अब भी यही हैं, सिर्फ क्या था आई पहले स्मॉल था फिर मैंने कैपिटल किया तो उसने एरर दे दिया, अब मैंने दोबारा इसको स्मॉल कर दिया तो अब मैं इसको रन करूँगा तो एरर नहीं आएगा। तो ये इसको कहते हैं केस सेंसिटिव, यानी जो उन्होंने कहा है कि अगर ये स्मॉल लेटर में लिखना है तो आपने स्मॉल लेटर में ही लिखना है, आप अपने तौर पे इसको बड़े लेटर में नहीं लिख सकते। इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको कहते हैं केस सेंसिटिव। ई स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन सिंबल, ये जो स्टेटमेंट है मैंने आपको बताया इनको स्टेटमेंट कहते हैं। हर लाइन जो है स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से एंड होती है। अगर ये एंड यहाँ पे नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये लाइन अभी चल रही है। अब मैंने ये लाइन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला, वो ये समझ रहा है कि लाइन अभी चल रही है और साथ मैंने अगली भी लाइन स्टार्ट कर दी। अब देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता। देखें एरर आ गया, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर प्रिंट एफ। तो ये जो प्रिंट एफ है इससे पहले आप एक सेमीकोलन मिस कर गए हैं, तो ये सेमीकोलन मैंने ऐड किया तो अब ये प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, देखें कोई एरर नहीं आया। तो इसको कहते हैं कि हर स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से एंड होती है। पर्पज़ एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट इन सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम के अंदर हम जो हमारे लाइनें उनको कमेंट कर सकते हैं। जैसे अब ये देखें मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, इसको लिखा यहाँ पे, इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ गौर की, ये जो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन सेकंड स्टेटमेंट ये आप हमारे आउटपुट में नज़र ही नहीं आती। जब मैंने इसको रन किया ये आउटपुट में देखें प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हेलो हमज़ा ये लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन ये नहीं लिखा नज़र आ रहा बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन हेडर फाइल सेकंड स्टेटमेंट, ये नहीं लिखे नज़र आ रहे क्योंकि इनको कमेंट कर दिया। जब चीज़ें हम कमेंट कर देते हैं वो चीज़ें कंपाइलर जो है, कंपाइलर क्या होता है हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो हमारे कोड को कंप्यूटर को समझाता है। वो जो चीज़ हम कमेंट करते हैं वो कंपाइलर उसको आगे रीड नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ ये वाली प्रिंट हम हेलो हमज़ा वाली लाइन जो है ये भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये कमेंट कर दिए, पहले हमें 2 लाइनें शो होती थी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फिर आता था हेलो हमज़ा। अब मैंने ये लाइन भी कमेंट कर दी, अब देखिए हमें क्या शो होता है। अब हमें एक स्टेटमेंट शो होगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। क्यों दूसरी ये हेलो हमज़ा वाली क्यों नहीं शो हुई, क्योंकि शो हुई क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। ये होते हैं सिंगल लाइन कमेंट। फिर एक और तरह के कमेंट होते हैं उनको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कैसे होते हैं, पहले आपने स्लैश डालनी है, फिर आपने स्टार डालना है, फिर उसके बाद फिर स्टार डालेंगे दूसरी जहाँ पे आपने कमेंट एंड करना है, और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। ये होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं, किस तरह करते हैं, आपने ये चीज़ें ऐड करनी है स्टार्ट में, फिर जितनी लाइनें हैं आप फॉर एग्जांपल 2 लाइनें मेरे पास थी तो मैंने दूसरी लाइन के एंड पे क्या किया, ये मेरे पास 2 लाइनें। ठीक है, तो मैंने क्या किया दोनों को कमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी ये लाइन स्लैश स्टार डाला, फिर स्टार स्लैश किया, तो ये क्या हुआ, ये मेरी दोनों लाइनें कमेंट हो गई। ठीक है, पहले सिंगल लाइन से क्या होता था, जो मैं इधर लिखता था सिर्फ वो वाली लाइन कमेंट होती थी, उससे मुझे हर लाइन जो अलग अलग से कमेंट करनी पड़ती है। अगर आपके पास कई ज़्यादा सारी लाइनें हैं, आप बड़े प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप सबको अलग अलग कमेंट नहीं करेंगे, आप स्टार्ट में बस एक ये डालेंगे और आखिरी लाइन जहाँ पे आपने जिसको कमेंट करना है उसके बाद ये डालेंगे, तो आपकी जितनी लाइन है उसके दरमियान में कमेंट होगी। अब ये इसके अंदर मैं ये प्रिंट एफ है, यहाँ पर जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लूँ ये कमेंट ही रहेंगी क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आ गए हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट कैसे होती है, ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कमेंटिंग 2 तरह से होती है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। डबल स्लैश डालेंगे तो सिंगल लाइन, और मल्टी लाइन के लिए क्या है स्टार स्लैश स्टार और एंड होगी स्टार स्लैश से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।